हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो हमारी जो 2000 एमसीक्यू सीरीज़ चल रही है, उसका आज 9वाँ दिन है। इससे पहले हम 8 क्लास पूरी कर चुके हैं। हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर के लिए हमारी ये 2000 एमसीक्यू सीरीज़ चल रही है। इसमें जुड़ना ना भूलें। साथ ही साथ इसी के साथ में हमारी थ्योरी क्लास भी होती है रोज़ाना 8 बजे शाम को, तो उससे जुड़ना भी ना भूलें। यह क्लास हमारी रोज़ाना होती है 1 बजे। चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आज का, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन-सी होती है? फुस्फुसीय धमनी, महाधमनी, कैरोटिड धमनी या फिर कोरोनरी धमनी? बताइए, कौन-सी होगी? चारों में से क्या आंसर आपका सही होगा? कौन-सी सबसे बड़ी धमनी की बात करें तो आपकी महाधमनी होती है, ठीक है? ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। महाधमनी यह शरीर की सबसे बड़ी और मुख्य धमनी होती है। यह दिल के बाएं निलय से निकलती है और पूरे शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त पहुंचाती है। आपके अगर शरीर में ऑक्सीजन की बात करें, ठीक है? किसकी बात करें? ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन ले जाने के लिए कौन आपका सहायक होता है? आपका ब्लड, ठीक है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गाइटर जिसे घेंगा रोग भी कहते हैं, शरीर में किस खनिज लवण की कमी से होता है? बताइए, किस खनिज लवण की कमी से होता है? क्या लोहे की कमी से होता है? आयरन की कमी से? कैल्शियम की कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है? फिर जिंक की कमी से होता है? किसकी? आपकी आयोडीन की कमी के कारण आपका क्या हो जाता है? आपको गोइटर या फिर कह सकते हैं जिसे घेंगा रोग भी कहते हैं, हो जाता है। इसकी व्याख्या है, गले में स्थित जो आपकी थायराइड ग्रंथि होती है, उसको काम करने के लिए आयोडीन की जो है आवश्यकता होती है। अगर आयोडीन ना मिले तो ग्रंथि जो है सूजकर बड़ी हो जाती है, जिसे घेंगा रोग कहते हैं। ठीक है, इसी को रोकने के लिए आयोडीन जो है जरूरी होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, इम्यूनोग्लोबुलिन जी एकमात्र ऐसा एंटीबॉडी है जो मां से बच्चे में प्रवेश कर जाता है, पहुंच जाता है। कैसे पहुंच जाता है? किस माध्यम से? बताइए, किस माध्यम से? दूध के माध्यम से पहुंचता है, प्लेसेंटा के माध्यम से पहुंचता है, लार के माध्यम से पहुंचता है या फिर पसीने के माध्यम से पहुंचता है? चारों में से आपको माध्यम बताना है, किस माध्यम के द्वारा जो है यह एंटीबॉडी जो है माता से बच्चे के शरीर में पहुंचता है। माता के आपकी जो प्लेसेंटा होती है ना, प्लेसेंटा, ठीक है, जिसके थ्रू बच्चा क्या करता है, माँ के गर्भ में जो है भोजन भी इसी से ग्रहण करता है, जल भी इसी से ग्रहण करता है, प्रोटीन जो कुछ उसे चाहिए होता है, यानी वृद्धि कैसे करेगा? प्लेसेंटा के माध्यम से ही करता है। इसकी व्याख्या देख लीजिए। यह सबसे छोटा और सबसे महत्वपूर्ण जो है, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एंटीबॉडी है बच्चे के अंदर। यह क्या करता है? प्लेसेंटा को जो है पार कर करके जो है गर्भ में पल रहे बच्चे तक पहुंच जाता है और जन्म के बाद कुछ महीने तक बीमारियों से बचाने के लिए जो है मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान का लक्ष्य भारत को किस वर्ष तक जो है टीबी मुक्त कराना है? 2022 तक है, 2024 तक है, 2025 है या फिर 2030 है? बताइए कहाँ तक आपकी जो है लिमिटेशन रखी गई है, मतलब कहाँ तक, किस ईयर तक? तो आपका हो जाएगा इसमें सी, यानी कि आपका 2025 तक रखी गई थी। ठीक है, उसके बाद चलते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत सरकार ने 2025 तक देश से टीबी को जड़ से खत्म करने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, अगर वैश्विक लक्ष्य की बात करें तो जो 2030 के अनुसार, लेकिन भारत में जो है 5 साल पहले हासिल कर लिया है इस संकल्प को। ठीक है, यानी विश्व स्तर पे बात करें तो विश्व ने कब तक का रखा है? 2030 तक, और भारत ने कब रखा है? 2025 तक, यानी कि 5 सालों पहले, यानी 5 साल पहले ही इसको खत्म करने का लक्ष्य भारत ने रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्ट जिसे बोलते हैं, या फिर ओरल रिहाइड्रेशन जो सॉल्यूशन होता है आपका, उसके एक पैकेट में सोडियम क्लोराइड की मात्रा कितनी होती है? 1.5 ग्राम होती है, 2.6 ग्राम होती है, 3.5 ग्राम होती है या फिर 20.5 ग्राम होती है? बताइए चारों में से कितनी मात्रा उसकी होती है सोडियम क्लोराइड की? तो आपका 2.6 ग्राम की जो है इसमें मात्रा देखी जाती है, यानी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं साथ ही साथ।
देखिए डब्ल्यूएचओ ने जो ओआरएस में जो ये पैकेट वगैरह बनाए हैं, इनके अनुसार कितनी होनी चाहिए? 2.6 ग्राम होनी चाहिए। ग्लूकोज़ की बात करें 13.5 ग्राम होना चाहिए, वहीं पोटेशियम क्लोराइड की बात करें तो 1.5 जो है ग्राम होना चाहिए, ठीक है? उससे पहले हम बात कर लेते हैं, देखिए यूपीपीएससी जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर के लिए हमारी 2 क्लासेस चल रही हैं। एक आपकी जो एमसीक्यू सीरीज़ है 2000 एमसीक्यू सीरीज़ जिसके माध्यम से हम जो है आपको संपूर्ण जो आपका सिलेबस है उसे कवर अप कराने वाले हैं। उसी के साथ-साथ जो है आपकी एक थ्योरी क्लास चलती है जिसमें आज रात 8 बजे आज शाम को आपको जो है मैं कराने वाली हूँ थ्योरी में, जो अल्मा आटा घोषणा थी, ठीक है? वो और उसके साथ-साथ में जो पीएससी के स्तंभ है, वो सभी मैं आपको कराने वाली हूँ। तो क्लास से जुड़ना ना भूलें। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका जिसका जो है लगभग-लगभग आपके 4 से 5 प्रश्न जो है मान कर चलिए, ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन इतने तो जो है इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइलेरिया के लिए दवा वितरण अभियान में कौन-सी दवाएँ एक साथ दी जाती हैं? बताइए। बताइए चारों में से कौन-सी दवाएँ हैं जो इसके साथ दी जाती हैं? बिल्कुल। देखिए आपका पहला ही इसका आंसर सही होगा। आपकी डेक जो एल्बेंडाजोल जो होती है, यानी डेक प्लस जो एल्बेंडाजोल होती है, ये दी जाती है, ठीक है? तो आपका आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ये बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है जो आपको याद करने ही करने हैं। फाइलेरिया उन्मूलन के लिए साल में एक बार जो है मास ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन यानी एमडीए चलाया जाता है, ठीक है? इसमें क्या करा जाता है आपका जो डीएसी यानी कि आपकी एल्बेंडाजोल सॉरी जो आपकी डेक और एल्बेंडाजोल है इनकी गोलियाँ जो है सभी को बीमार ना हो, ठीक है? ठीक है? बीमार हो या ना हो, एक साथ जो है खिलाई जाती है। अगर कोई ग्रसित है उसको भी दी जाती है, अगर कोई ग्रसित है और वह ग्रसित ना हो, ठीक है? फाइलेरिया से तो उसको भी जो है दी जाती है। खून में मौजूद जो आपके माइक्रोफाइलेरिया होते हैं उनको जो है मार देती है, जिससे आपका जो फाइलेरिया होने का जो संक्रमण होने का जो चांस है वह कम हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हंसिया के आकार की जो कोशिकाएं होती हैं किस बीमारी का लक्षण होती है? क्या वो मलेरिया में देखने को मिलती है, थैलेसीमिया में देखने को मिलती है, सिकल सेल एनीमिया में या फिर ल्यूकेमिया में? बताइए। बिल्कुल। किसमें? सिकल सेल जो एनीमिया आपका होता है उसके अंदर ये देखने को मिलते हैं। यह अनुवांशिक रक्त रोग है, ठीक है? इसमें लाल रक्त कोशिकाएं जो आपकी रेड ब्लड सेल्स होती हैं गोल होने के बजाय क्या होती है हंसिया बनाने का जो है चांद की तरह की बनने लगती हैं। ठीक है? ये कोशिकाएँ सख्त हो जाती हैं और नसों में फँस करके खून का प्रवाह को रोक देती है, जिससे बहुत दर्द होता है और ऑक्सीजन की कमी आपके शरीर को हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस फर्टिलिटी बिल्कुल, सीआरएफ यानी कि आपका केस फर्टिलिटी रेट, ठीक है? ये आपकी जो है क्या है? बीमारी कितनी तेज़ी से फैल रही है ये बताती है, बीमारी कितनी घातक है ये बताती है, कितने लोग ठीक हुए हैं यह बताती है, या फिर कितने नए मरीज मिले हैं इस बात का जो है बताती है। बताइए। बिल्कुल, ये बताती है कितनी बीमारी घातक है, आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, ठीक है? केस फर्टिलिटी रेट। चलते हैं इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सीआर जो एफ होता है वो क्या बताता है, किसी बीमारी में संक्रमित होने वाले लोगों से कितने प्रतिशत की जो है मृत्यु हुई है, ठीक है? रेबीज़ का जो सीआरएफ होता है 100% है, मतलब जिसे हुआ वह मर गया, ठीक है? सामान्य जुकाम का सीआरपी जो 0.01% होता है। यह बीमारी जो है गंभीरता मापने का सबसे अच्छा तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी से मसूड़ों में जो खून आता है मतलब आना किस रोग का लक्षण है? रिकेट्स के कारण आता है, बेरी-बेरी के कारण आता है, स्कर्वी के कारण आता है या फिर पेलाग्रा? चारों में से आपका ऑप्शन कौन-सा सही होगा? रिकेट्स आपका हड्डियों से संबंधित है, बेरी-बेरी आपका विटामिन बी1 के कारण, ठीक है? पेलाग्रा आपका बी5 या बी3 बताइए, बी5 या फिर बी3 कौन से होता है? बिल्कुल। और आपका अगर बात करें कौन-सा विटामिन सी से जो मसूड़ों से खून आने लगता है, मसूड़ों से खून आने लगता है उसको क्या स्कर्वी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? स्कर्वी यानी ऑप्शन आपका बी, सी बिल्कुल सही होगा।
इसकी व्याख्या देख लेते हैं। स्कर्वी बहुत पुरानी बीमारी है जो नाविकों को होती थी। मसूड़े में जो है सूजन आना, खून आना और दांत हिल जाना और चोट लगने पर जो है घाव ना भरना, इसके जो है लक्षण है। इसमें क्या होता है, विटामिन सी आपका जो कोलेजन बनाने के लिए जरूरी होता है वो शरीर में जो है इसको जोड़ करके रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मिशन इंद्रधनुष का मुख्य उद्देश्य क्या था? 7 रंगों की तरह 7 बीमारियों का इलाज, उन बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण करना जो छूट गए हैं, इंद्रधनुष जैसे रंगीन अस्पताल बनाना या कुपोषण दूर करना। 250 का आंसर बताइए, चारों में से क्या आपका आंसर सही होगा? बिल्कुल, क्या होगा आपका? उन बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण जो छूट गए हैं। चलते हैं, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उससे पहले व्याख्या। 2014 में शुरू हुआ यह अभियान टीकाकरण दर बढ़ाने के लिए है। ये उन जिलों और इलाकों में जहां टीकाकरण बहुत कम हुआ है वहां पर विशेष जो है अभियान चलाकर 2 साल तक बच्चों और गर्भवती महिलाओं को 7 जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए जो है एक व्यवस्था है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है जो किसी से भी जो है लिया जा सकता है, खून ले सकता है? बताओ। ओ पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है, ए बी पॉजिटिव है या फिर ए बी नेगेटिव है? बिल्कुल, क्या है आपका? ए बी पॉजिटिव, ये सभी से जो है ले सकता है। देखिए, ए बी पॉजिटिव इसे जो है यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहते हैं। इसमें क्या होता है, ए और बी दोनों एंटीजन होते हैं और कई एंटीबॉडी नहीं होती है इसमें, ठीक है? इसमें क्या होता है, कोई एंटीबॉडी नहीं होती है, इसीलिए ये है ए बी और ओ किसी भी से है खून ले सकता है, ठीक है? और अगर यूनिवर्सल डोनर कहे, ठीक है, देने वाला, तो वो आपका ओ नेगेटिव होता है। उसके बाद चलते हैं 252 क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा हेपेटाइटिस जो है आपका दूषित पानी से फैलता है? हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, सॉरी, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी। बताइए कौन सा होगा? आपका हेपेटाइटिस ई। ई की बात करें तो आपका ऑप्शन बिल्कुल सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हेपेटाइटिस के फैलने के 2 मुख्य रास्ते होते हैं। खून और तरल पदार्थों से फैलता है, ठीक है? जो कि बी, सी और डी, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस डी जो होता है फैलता है। दूषित पानी और भोजन से बात करें तो हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई आपका फैलता है। वहीं बात करें गर्भावस्था में जो हेपेटाइटिस ई होता है बहुत खतरनाक हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम के अनुसार बच्चे के जन्म या मृत्यु का पंजीकरण कितने दिनों के भीतर करवाना अनिवार्य होता है? 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन या फिर आपका 30 दिन? 21 दिन के अंदर-अंदर करवाना अनिवार्य होता है। ये इसकी व्याख्या है। पूरे भारत में जन्म और मृत्यु का पंजीकरण 21 दिनों के भीतर करवाना कानूनी रूप से अनिवार्य है। अगर 21 दिन के बाद कराते हैं तो लेट फीस और एसडीएम या फिर मजिस्ट्रेट की जो है अनुमति लेनी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बीएमआई निकालने का सही सूत्र क्या है? बताइए। बिल्कुल, बीएमआई निकालने का सही सूत्र आपको बताना है। चारों में से आपका क्या होगा? ठीक है? वजन को ऊंचाई से भाग दे, वजन को ऊंचाई के स्क्वायर से भाग दे, ऊंचाई को वजन से भाग दे या फिर वजन को ऊंचाई जो है से भाग दे। बताइए। और साथ साथ इनकी क्या दी गई है? वजन कहीं में होना चाहिए, ठीक है, ग्राम में या फिर आपका किस चीज में? बताइए। क्वेश्चन नंबर 254। बिल्कुल, आपका वजन जो है किलोग्राम में होता है तो वजन को आपको ऊंचाई के जो है स्क्वायर से भाग देना होता है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बीएमआई यानी कि बॉडी मास इंडेक्स जो है आपकी मोटापे का आकलन करता है। इसमें क्या करता है, होता क्या है इसमें, अगर वजन जो है आपका 60 किलो है और ऊंचाई 1.6 मीटर है तो आपका बीएमआई जो है 60 को भाग देना है आपको 1.6 इंटू 1.6 यानी कि 1.6 का जो है स्क्वायर करके, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 255। दूध का जो पास्चुराइजेशन होता है, यानी कि पास्चुरीकरण होता है, उसकी जो होल्डर विधि होती है उसमें दूध को कितने तापमान पर गर्म किया जाता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 72 डिग्री सेंटीग्रेड और 15 सेकंड के लिए, ठीक है, 63 डिग्री सेंटीग्रेड 30 मिनट के लिए और 40 डिग्री सेंटीग्रेड 1 घंटा तक।
सी, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इसकी व्याख्या है। पाश्चुरीकरण जो आपका होता है, दूध में हानिकारक जो बैक्टीरिया है वे मर जाते हैं इस विधि से। ठीक है, इसकी दो विधियां हैं। एक आपका होल्डर मेथड होता है जिसमें आपको 60 यानी कि 63 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट तक गर्म करना होता है, फिर अचानक उसको ठंडा करना होता है। ठीक है, एक आपकी दूसरी हाई जो टेम्प शॉर्ट टाइम मेथड विधि है, वो आपका 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर केवल 15 सेकंड के लिए आपको उबालना होता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में गुणसूत्रों के कुल कितने जोड़े पाए जाते हैं? यहाँ संख्या नहीं, जोड़े पूछे हैं। अगर संख्या की बात करें तो आपके 46 होते हैं, लेकिन यहाँ पर जोड़े पूछा है तो जोड़े आपके इसके आधे हो जाएंगे, यानी 23 जोड़े, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ठीक है, मानव शरीर की हर कोशिका में कुल 46 जोड़े जो हैं गुणसूत्र होते, सॉरी 46 गुणसूत्र होते हैं, और जोड़े की बात करें तो 23 होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस बीमारी को समाज कल्याण का बैरोमीटर कहा जाता है? बताइए, किस बीमारी को समाज कल्याण का बैरोमीटर कहा जाता है? टीबी को। किसे कहा जाता है आपके? टीबी को। आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ये इसकी व्याख्या है। टीबी को सोशल डिजीज भी कहते हैं। यह बीमारी भीड़ भाड़, गरीबी, कुपोषण और खराब वेंटिलेशन आदि वाले इलाकों में जो है ज्यादा फैलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शाकाहारी भोजन में कौन सा विटामिन बिल्कुल नहीं पाया जाता, जिसकी कमी से जो है अक्सर शाकाहारियों को जो है मुश्किल देखने को या फिर मुश्किल का सामना करना पड़ता है? बताइए, या फिर कह सकते हैं बहुत कम होता है उसमें। विटामिन ए होता है, विटामिन सी होता है, विटामिन B12 होता है, विटामिन के होता है। B12, कौन सा आपका? B12, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसकी व्याख्या, यह मुख्य रूप से पशु उत्पादकों में पाया जाता है। शुद्ध शाकाहारी भोजन में इसकी जो है भारी कमी देखने को मिलती है, जिससे नर्वस सिस्टम जो होता है आपका कमजोर होता है और एनीमिया हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिफिलिस की जांच के लिए कौन सा जो है स्पेसिफिक जो ब्लड टेस्ट है वो किया जाता है? विडल टेस्ट, ये विडाल टेस्ट इसको बोलते हैं, या फिर आपको VDRL टेस्ट होता है, मोन्टेक्स होता है, या फिर ESR होता है? बताइए, चारों में से क्या आपका आंसर सही हो जाएगा? आपका विडाल, सॉरी VDRL, कौन सा आपका? VDRL टेस्ट आपका कराया जाता है। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। सिफिलिस की स्क्रीनिंग के लिए आपका VDRL टेस्ट किया जाता है। यह एक रास्ता और आसान टेस्ट है जो बीमारी के शुरुआती चरण में संक्रमण का पता लगाने के लिए जो है टेस्ट किया जाता है, और गर्भावस्था में तो जो ये टेस्ट है बिल्कुल अनिवार्य होता है। हड्डियों के टूटने का सबसे स्पष्ट संकेत आपका क्रेपिटस क्या है? बताइए, किसे कहते हैं क्रेपिटस? आपका त्वचा का नीला पड़ जाना, हड्डी के सिरों के आपस में रगड़ने से होने वाला जो चरचराहट की जो आवाज होती है वो, ठीक है, या फिर बहुत तेज बुखार होना, या फिर बेहोशी। निम्न में से कौन सा इसका जो है लक्षण है? बताइए। बिल्कुल, हड्डियों के सिरों के आपस में रगड़ने से जो चरमराहट, अटक अटक ऐसी आवाज आती है ना, वो। चलते हैं इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जब हड्डी टूटती है तो उसके दोनों जो टूटे हुए सिरे आपस में रगड़ते हैं, ठीक है, यानी हिलाने पर जो कट या फिर चरमराहट की आवाज जो आती है, कट कट, ठीक है, टक टक ऐसे करके तो महसूस होती है, उसे जो है क्रेपिटस कहते हैं। ठीक है, यह फ्रैक्चर का पक्का सबूत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि बताइए कौन सी है? पिट्यूटरी, थायराइड, एड्रिनल, या फिर अग्नाशय? थायराइड। ये इसकी व्याख्या, यह है गर्दन में स्थित तितली के आकार की ग्रंथि है। यह शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है जो सीधे खून में हार्मोन को जो छोड़ती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बताइए, जो कॉप्लेक्स होते हैं स्पॉट्स किस बीमारी के दौरान मुंह के अंदर जो है दिखाई देखते हैं? छोटी माता, खसरा में, रूबेला में, या फिर मम्प्स में? बिल्कुल, किसमें? आपके खसरे में दिखाई देते हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका खसरे के जो शुरुआती चरण है उसमें क्या होता है, गालों के अंदर
जो आपकी दाढ़ होती है ना, उसके आस-पास छोटे-छोटे सफ़ेद धब्बे जो हैं आपको दिखाई देने लगते हैं, जो नमक के दाने जैसे आपको लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के अनुसार कुल प्रजनन दर को किस वर्ष तक घटाकर 2.1 पर लाने का लक्ष्य रखा गया है? 2020 तक, 2025 तक, 2030 तक या फिर 2022 तक? बताइए इसका आंसर क्या होगा? 2025 यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये इसकी व्याख्या है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मिड डे मील योजना भारत में आधिकारिक रूप से कब शुरू की गई थी? बताइए चारों में से क्या आपके आंसर होंगे? 15 अगस्त 1995 को, 2 अक्टूबर 2001 को, 14 नवंबर 2004 को या 26 जनवरी 1950 को? कब? 15 अगस्त 1995 में स्टार्ट करी गई थी ये, ठीक है? इसकी व्याख्या, देखिए यह योजना 15 अगस्त 1995 को लॉन्च करी गई थी और मंत्रालय की बात करें तो ये शिक्षा मंत्रालय के तहत जो है आती है। इसका अब इसका नाम बदल करके पीएम पोषण योजना कर दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एमटीपी अधिनियम जो है उसके तहत गर्भपात की अधिकतम सीमा जो है बढ़ा करके कितनी कर दी गई है? 20 सप्ताह, 24 सप्ताह, 28 सप्ताह या फिर 32 सप्ताह? कितनी? 24 सप्ताह। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पुराने नियम के अनुसार देखें तो 20 सप्ताह अधिकतम थी और 2021 में इसके लिए नया नियम लाया गया है, तो इसके तहत क्या कर दिया गया है? 24 सप्ताह कर दिया गया है और वो भी 2 डॉक्टरों की आपको राय लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापानी इंसेफ्लाइटिस का टीका किस प्रकार का होता है? जीवित, मृत? बताइए। जीवित होता है, आपका मृत होता है या आपका रिकॉम्बिनेंट होता है या फिर आपका टॉक्साइड होता है? तो कैसा होता है आपका? जीवित होता है। कैसा होता है आपका? जीवित होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत में जेईई के लिए जो है आपका ऐसे 14 या फिर 14 टू, ठीक है, स्टेन वाली जो लाइव इंटेन्यूटेड जो आपकी वैक्सीन होती है, तो उसका उपयोग किया जाता है। इसे जो है 9 महीने और 16 महीने के अंतराल पर दिया जाता है और ये चमड़े के नीचे जो है लगता है, यानी आपकी जो चर्म होती है ना, खाल, उसके नीचे लगाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। वीडीआरएल टेस्ट का पूरा नाम क्या है? बताइए। वीडीआरएल का पूरा नाम आपसे पूछा है। बिल्कुल, तो आपका इसका क्या हो जाएगा? वेनरियल डिजीज रिसर्च लैबोरेटरी, ठीक है? यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही आपका आंसर हो जाएगा। ये देख लीजिए वीडीआरएल का, ठीक है? वेनरियल डिसीज रिसर्च लैबोरेटरी, यह जो है सिफिलिस की जांच के लिए किए जाने वाला एक नॉन स्पेसिफिक आपका टेस्ट है, ठीक है? सिफिलिस क्या है? एक यौन संचरित रोग है, ठीक है? यानी किस चीज से होता है? यौन संचरण से फैलता है। अगला क्वेश्चन है आपका, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में नीले रंग के जो कंटेनर होते हैं उसमें किस तरह का कचरा डाला जाता है? प्लास्टिक की बोतलें डाली जाती हैं, टूटा हुआ कांच और धातु के जो टुकड़े होते हैं छोटे छोटे वो डाले जाते हैं या फिर सुइयां या फिर पट्टियां? बताइए क्या होता है? बिल्कुल, आपका जो टूटा हुआ कांच और जो धातु के छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं, ठीक है, इम्प्रेंट्स होते हैं, उनको डाला जाता है। इसकी व्याख्या है, नीला डब्बा, इसमें जो है कांच का कचरा और शरीर के अंदर से निकले हुए धातु के जो इम्प्रेंट्स होते हैं वो डाले जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लेसेंटा का सामान्य वजन लगभग कितना होता है? क्या 1000 ग्राम होता है, 500 ग्राम होता है, 1500 ग्राम होता है या फिर 200 ग्राम होता है? कितना होता है आपकी प्लेसेंटा का? लगभग लगभग 500 ग्राम, जिसे आधा किलोग्राम भी कहते हैं। ये इसकी व्याख्या है। वजन की बात करें, एक पूर्ण अवधि की जो प्लेसेंटा होता है उसका वजन लगभग 500 ग्राम होता है, ठीक है, जिसे आधा किलो कहते हैं। और ये बच्चे के वजन का लगभग 1/6 हिस्सा होता है। अगर बच्चा 3 किलो का है तो प्लेसेंटा जो है 500 ग्राम का होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन भी है। मिशन परिवार विकास का लक्ष्य क्या है? हर परिवार को घर देना, उच्च प्रजनन दर वाले जिलों में परिवार नियोजन सेवा को बढ़ाना, बच्चों को स्कूल भेजना या फिर बुजुर्गों की देखभाल करना। इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग मुझे कमेंट में करके जो है देंगे, ठीक है? कमेंट में करके बताएँगे। मैं आपके कमेंट का वेट करूँगी। तो आज अपनी क्लास को रखते हैं यहीं तक। कल से फिर जो है अपनी एक नई क्लास जो है हम लेकर के उपस्थित होंगे आपके सामने। तब तक के लिए थैंक यू।